जीएसटी प्रैक्टिशनर एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन में इसका रेफरेंस आया है। तो मैं वो सारी चीजें कि क्या रेफरेंस आया है, क्या पॉसिबिलिटीज है, मुझे क्या लगता है, क्या चांसेस, वैसे क्या चांसेस हैं और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आई एम चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम सीए पीएच गुप्ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम था ना, वो आई थिंक 2018 में लास्ट टाइम हुआ था। मतलब 2017 में गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च किया था, उसके बाद एक या दो बार एग्जाम हुए थे और उसके बाद से गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जाम नहीं हुआ है। उसका एक सिंपल सा रीजन समझो कि पहले जो जीएसटी प्रैक्टिशनर था ना, मतलब उनको कुछ पावर्स दी गई थी, जैसे जीएसटी ऑडिट की एक अथॉरिटी थी, फिर कोई केस होता है कोई मतलब कोर्ट में प्रेजेंट करने से, इस तरीके के एक दो पावर्स जीएसटी प्रैक्टिशनर को स्पेशल पावर्स दी गई थी। बट इसमें से मैक्सिमम चीजें रेलेवेंट ही नहीं रह गई, जैसे जीएसटी ऑडिट, तो अभी वो रेलेवेंट ही नहीं रह गया। तो यहाँ पे मतलब जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर पर्पस था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अब डाइल्यूट हो गया है। उसका मतलब एक ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, क्योंकि जो अगर किसी को जीएसटी में वर्क करना है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो वो बिना क्वालिफिकेशन के भी कर सकता है। वहां पे क्या होता है कि जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, तो गवर्नमेंट कहती है, जो पर्सन है, जो सेलर है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को कहती है कि ये रिटर्न फाइलिंग का काम आपका है, आप मुझे रिटर्न फाइल करके सारी डिटेल्स सबमिट कर दो। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिजनेसमैन की। अब बिजनेसमैन किससे सलाह ले रहा है? गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है। तो जैसे अगर बिजनेसमैन को कोई दिक्कत होती है, वो आपके पास आता है और आपको नॉलेज है, आपको पता है कि भाई रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, तो कर दो। गवर्नमेंट की नजर में तो कौन कर रहा है? वो बिजनेसमैन ही सबमिट कर रहा है। बिजनेसमैन आपके पास आया क्योंकि उसको लगता है कि आपको नॉलेज है। तो पहली चीज क्या हुआ, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाली पार्ट आया ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं कर रहा। ऐसी कंसल्टेंसी वाला पार्ट हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपके पास आ सकते हैं, आप उनको सलाह दे सकते हो। उनको लगता है कि भाई इसका आईटीसी ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, आपको पता है, तो आप उनको गाइड कर दो। कौन मना कर रहा है? तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाला पार्ट ही नहीं आता है। दूसरी, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसके अंदर क्या है, जैसे सीए हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, उनको अलाउ किया था। फिर जो कॉमर्स फील्ड से हो गए, लॉ फील्ड में जिनकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उनको है। जो साइंस स्ट्रीम के लिए उनकी इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, या फिर मैं कहूँ कि जो आर्ट्स स्ट्रीम थे उनको वो एलिजिबल नहीं थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था। बट क्योंकि अभी तो एग्जाम हो ही नहीं रहे और जो आप सर्विसेज दे रहे हो वहां पे ऐसे कोई लीगल रिक्वायरमेंट आई नहीं है, तो मतलब आप बिना जीएसटी एग्जाम्स के भी ये सारा वर्क कर सकते हो। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये समझ में आया कि पर्पस क्या था, वो पर्पस डायल्यूट क्यों हो गया, क्यों अब लगता है कि चांसेस की जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम कभी होगा भी नहीं, और मतलब उसके बिना हम कर सकते हैं, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम देने की ऐसी कोई रेलेवेंसी रही भी नहीं है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। बट एग्जाम हो गए तो क्या होगा, नहीं हुए तो क्या होगा? देखो, दो ही चांसेस बनती है ना, या तो एग्जाम होंगे या एग्जाम नहीं होंगे, कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं बनता है। पहला पॉइंट ये आता है कि अगर एग्जाम नहीं होते, तो देखो सिंपल सी चीज है, आप चीजों को सीखो। जो भी आपको टैक्सेशन, अकाउंटिंग, सारी चीजें सीखनी है आप सीखो। अगर आप ऑलरेडी सीख रहे हो तो ओके, नहीं सीख रहे हो तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 25 प्लस कोर्सेज हैं इस फील्ड से रिलेटेड, और आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे आपको ये भी बताया कि कैसे बाकी स्टूडेंट जो 10th 12th पास आउट है, बिना किसी कॉमर्स के नहीं भी हैं, तो भी कैसे वो 25 लाख रुपीज तक भी अर्न कर रहे हैं एक साल के। पूरी कैलकुलेशन के साथ सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाई, वो सारी चीजें आप देख लेना। अब बात आती है कि सर अगर एग्जाम हो गए तो क्या होगा? देखो, अगर एग्जाम हुए, अगर हुए, जिसकी चांसेस मुझे बहुत कम लगती है, तो इस चीज को समझो कि कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब आप ये देखो, 2018 के बाद से अब तक एग्जाम नहीं हुए, इतने सालों तक एग्जाम नहीं हुए। कितने लोग हैं जो इस फील्ड में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और कौन कितने लोग हैं जो इस फील्ड में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मतलब जब एग्जाम होंगे ना, तो लाखों लोग उस एग्जाम को देंगे, तो डेफिनेटली वहां पे पासिंग परसेंटेज बहुत डाउन हो जाएगी। क्योंकि पहले तो अगर कॉन्टिन्यूसली एग्जाम चल रहे होते तो बात अलग होती। अब 4-5 साल तक कोई एग्जाम ना होना और फिर एक साल से एग्जाम होना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो वहां पे वही लोग उसको क्रैक कर पाएंगे जिनको अच्छे से प्रैक्टिकल डिटेल नॉलेज होगी। क्योंकि क्वेश्चंस भी, फिर एग्जाम भी गवर्नमेंट कैसा प्रिपेयर करेगी, कॉम्प्लिकेटेड प्रिपेयर करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी ना कि जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ऐसे किसी को मिल जाए। मान के चलो अगर 5 लाख लोगों ने अप्लाई करा, तो 5 लाख लोगों को तो प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट नहीं देगी गवर्नमेंट को। अगर लेट से 10,000 का देना है, तो 10,000, अब एग्जाम इतना रखेगी ना कि 5 लाख में से सिर्फ 10,000 लोगों ही क्वालिफाई कर पाए।
तो वो कंपटीशन बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी, सिर्फ रिटन फाइलिंग से काम नहीं चलेगा, आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस की प्रैक्टिकल कंसल्टेंसी लेवल की नॉलेज जरूरी होगी, तो भी आपको सीखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपने चलो देखो पहले सीख लिया, एग्जाम नहीं हुए तो अपना कंटिन्यू वर्क करो, एग्जाम हो गए तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे क्योंकि आपको पहले से नॉलेज है। और दूसरी चीज क्या है कि क्लाइंट आपके पास आएगा, आपके जैसे आपके पास आए, उसको मतलब नहीं है कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो नहीं हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, उनकी एग्जाम का क्लियरेंस है या नहीं है, उसको मतलब है उसको आप कितने अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रहे हो, कितने उनके सवालों का जवाब दे रहे हो, कितनी क्वालिटी की सर्विस दे पा रहे हो। तो उसको रिप्लाई करने के लिए, मैनेज करने के लिए फिर से आपको क्या क्वालिटी एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। तो मेरा इन शॉर्ट आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप अपनी चीज़ों को मतलब जो भी अपनी स्टडी है ना उसको स्टार्ट करो। गवर्नमेंट के एग्जाम मुझे नहीं लगता है कि अभी तो कुछ चांसेस मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, 1% होते भी हैं तो आप पहले से जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ों को सीख लो ताकि आप वो एग्जाम टाइमली दे पाओ। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स के नाम पे कोई भी टीचर कोई कोर्स दे रहा है तो समझ जाना वो प्रैक्टिशनर नहीं है, वो सिर्फ गलत नाम रखा है, अलाउ भी नहीं है वो नाम रखना। जीएसटी के कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स है, वो सारी चीजें सिखाई जाती है, बट प्रैक्टिशनर बोलना गलत है क्योंकि जीएसटी प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट की एक क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ही दे सकती है, बाकी और कोई नहीं दे सकता, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी अगेन आई एम सेइंग, अगर आप सीखना जानना चाहते हो कि कैसे बिना इस सर्टिफिकेट के अपना करियर इस फील्ड में बना के कैसे बाकी स्टूडेंट्स लैक्स में अर्न कर रहे हैं मंथली, तो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, हम वहां पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।